हेलो एवरीवन, एज यू नो वी हैव डन द वर्कशीट नंबर 3। कल हमने एंगल्स को मेजर करना देखा था और एंगल्स को ड्रॉ करना देखा था विद द हेल्प ऑफ अ डी। टुडे वी आर गोइंग टू क्लासिफाई द एंगल्स। हम क्लासिफाई करेंगे एंगल्स को कि एंगल्स किस किस तरह के होते हैं। ओके, सो लेट्स सी द फर्स्ट वन। देखिए, टाइप्स ऑफ एंगल्स में एंगल्स बिटवीन 0 to 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री एंगल तक, 0 से बड़े लेकिन 90 से छोटे एंगल्स, ठीक है ना, उन्हें हम क्या बोलते हैं? दे आर नेम्ड एज एक्यूट एंगल्स। उन्हें हम क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल्स। एंड 90 से 180, 90 से बड़ा हो लेकिन 180 से छोटा हो तो उसे हम क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल्स, ठीक है। और अगर 90 की इक्वल हो कि मैम 90 तो कहीं काउंट ही नहीं हुआ, ना यहाँ पर ना यहाँ पर, तो 90 अगर हो, फुल 90, ठीक है ना, एग्जैक्ट 90, तो उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। उसे हम क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और यहाँ पर देखिए, अगर इक्वल टू 180 हो, स्ट्रेट लाइन हो, तो उसे हम एंगल भी क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। उसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल। ओके, जैसे एक यहाँ पे एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जापानीज फैन का। जब हम जापानीज फैन को ओपन करते हैं थोड़ा सा, तो इट मेक्स एन एक्यूट एंगल, छोटा सा ओपन, ठीक है ना, तो छोटा एंगल बन रहा है, 90 से कम एंगल बन रहा है, एक्यूट एंगल। जब 90 से बड़ा एंगल बनेगा तो ऑब्ट्यूज एंगल, 90 के इक्वल राइट एंगल। और जब हम उसे पूरा ओपन कर देते हैं तो कितना हो जाता है? स्ट्रेट एंगल। कितना हो जाता है? स्ट्रेट एंगल। नाउ लुक, एन एंगल हुज मेजर इज इक्वल टू 0 डिग्री। अगर कोई एंगल जिसका मेजरमेंट 0 डिग्री है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ठीक है, एक रे बना दूं ऐसे OA, ठीक है, और यहीं पे लिख दूं मैं B को भी, ठीक है, तो इसका मतलब यहीं से स्टार्ट हो रही है और फिर यहीं पे वापस आ रही है, ठीक है ना। तो ये कितना मेजर करेगा? इट विल बी मेजर्ड एज 0 डिग्री। कितना? 0 डिग्री। तो उसे हम क्या कहेंगे? जीरो एंगल। उसे हम क्या कहेंगे? जीरो एंगल। ओके, सो चलिए वर्कशीट 4 की तरफ चलते हैं। अभी हमें क्या बताना है? वर्कशीट नंबर 4 में वी हैव टू टेल दैट मेजर द फॉलोइंग एंगल्स। मेजर करना है एंगल्स को और वेरीफाई करना है कि वो एक्यूट है, ऑब्ट्यूज है, राइट एंगल है या स्ट्रेट एंगल है। तो पहले तो मेजरमेंट करना है। तो कल की तरह सबसे पहले तो मैं इन लाइंस को थोड़ा सा आगे, रे को आगे बढ़ा लूं। एक पॉइंट से रे बढ़ सकती है, सो मैं रे को थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ा रही हूं बिकॉज ये छोटी लाइंस हैं तो मेजरमेंट करने में प्रॉब्लम आती है। ओके, सो मैंने इन्हें थोड़ा थोड़ा क्या कर लिया है? आगे की तरफ इंक्रीज कर लिया है। ओके, अब देखिए, ओके, अभी देखिए फर्स्ट वन। पहले ये बताइए ये कौन सा एंगल होना चाहिए? एक्यूट होना चाहिए या ऑब्ट्यूज? कैसा होना चाहिए? 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है, सो होना कैसा चाहिए? एक्यूट एंगल। अब हम इसे वेरीफाई करेंगे बाय मेजरिंग, ठीक है ना, मेजर करके, और हम बताएंगे कि ये परफेक्टली एक्यूट है या नहीं है। सो देखिए एंगल कितना आ रहा है आपका। ये हमने कल मेजरमेंट सीखा था। इट इज 45 डिग्रीज। कितना है? 45 डिग्रीज। तो 45 क्या होता है? एक्यूट होता है। यस, यहाँ हमें दिख रहा है, राइट होना चाहिए, लेकिन हम फिर भी मेजर कर लेते हैं एक बार अच्छे से, कहीं गलत ना हो, ठीक है ना। सो मैंने ओवरलैप करवा दिया है और देखिए ये परफेक्ट 90 आ रहा है। सो ये 90 डिग्री एंगल है। 90 डिग्री मतलब राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल। नेक्स्ट यहां देखिए, अब ये देखिए ओपनिंग है, दूसरे साइड से, लेफ्ट साइड से हो रहा है, तो इसको हम मेजर आउटर स्केल पे करेंगे, बाहर वाले स्केल पर, ठीक है ना, ये जो बाहर वाला स्केल है इस पर, ठीक है ना। बाकी सभी हम अंदर से मेजर करते हैं, जो उल्टे एंगल्स होते हैं उन्हें हम बाहर से मेजर करते हैं। सो देखिए ये बाहर से मेजर करूंगी मैं, बाहर से चल रहे हैं हम, कहां तक पहुंच रहा है? 120 तक। सो ये एंगल कितना हुआ? 120 डिग्री। 90 से बड़ा है, 180 से छोटा है, सो इट इज ऑब्ट्यूज एंगल। किस तरह का एंगल है? ऑब्ट्यूज एंगल, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहां पर ये हमने ओवरलैप करवा दिया है। अभी देखिए इट इज 40 से बड़ा है, 50 से छोटा है और बीच में आ रहा है बिल्कुल, सो इट इज 45 डिग्रीज। 45 डिग्रीज 90 से छोटा है, सो इट इज
एक्यूट, ये क्या है आपका एक्यूट एंगल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट भी राइट ही लग रहा है हमें, पर हम वेरीफाई करेंगे मेजर करके, गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। सो देखिए, इट इज 90 डिग्री एंगल, 90 पे जा रहा है एग्जैक्टली, सो 90 डिग्री एंड इट इज राइट एंगल। 90 डिग्री क्या होते हैं, राइट एंगल होता है हमारा। नेक्स्ट देखिए, अब फिर से ये अपोजिट डायरेक्शन से उल्टा है, सो हमें बाहर से मेजर करना पड़ेगा। देखिए इस तरह से, ठीक है। तो अगेन ये दोबारा से कितना आ रहा है, देखिए 120, कितना आ रहा है 120। सो 120 डिग्री, 120 कैसा होता है, ऑब्ट्यूज होता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यहां पर 0 से स्टार्ट करते हैं, इस बार तो अंदर से ही हम स्टडी करेंगे, रीड करेंगे। सो इट इज 120, 120 एंगल बहुत पसंद है बुक्स को, तो 120, इट इज ऑल्सो ऑब्ट्यूज। ओके, लास्ट वन दिख ही रहा है हमें, वैसे तो 180 डिग्री ही है, स्ट्रेट लाइन बन रही है, सो इट इज अ स्ट्रेट एंगल। ये क्या है आपका स्ट्रेट एंगल है। ओके, नाउ देखिए, नाउ पेज नेक्स्ट, और यहां पर हमें क्या करना है देखते हैं। ओके, सो वी हैव टू ड्रॉ सम एंगल्स, हमें यहाँ पे कुछ एंगल्स बनाने हैं। ड्रॉ एन एंगल एज पर देयर टाइप, एक्स वाई जेड, राइट एंगल बनाना है हमें, ठीक है। तो आई विल ब्रिंग अ नोटबुक। यहां देखिए, वी हैव टू मेक एन एंगल दैट इज इक्वल टू एक्स वाई जेड विच इज इक्वल टू राइट एंगल। मैं इसको एक तरफ रख देती हूँ, इट्स क्रिएटिंग प्रॉब्लम। सो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 में हमें ड्रॉ करना है एंगल एक्स वाई जेड दैट इज राइट एंगल। तो राइट एंगल मतलब हमें कितना बनाना है, राइट एंगल मीन्स वी हैव टू ड्रॉ 90 डिग्री, हमें कितना बनाना है 90 डिग्री। सो देखिए, 90 डिग्री ड्रॉ करने के लिए फर्स्ट आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ रे। कल हमने सीखा था बनाना, हमने एक रे को ड्रॉ करना है, तो ओ ए एंड हियर ओ के साथ हमने ओ के साथ हमने क्या किया, ओवरलैप किया अपने पॉइंट को डी के, ठीक है। और अब 90 पर हम क्या कर लेंगे, मार्क कर लेंगे। ये हमने 90 पर मार्क कर दिया है, एंड हियर नाउ इट बिकम्स, ये ड्रॉ हो गया, एरो बना दीजिए, रे बन गई ओ ए बी, इट बिकम्स 90 डिग्री एंगल। ओके, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन बी पार्ट, एंगल पी क्यू आर हमें कैसा बनाना है, एक्यूट एंगल। कैसा बनाना है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मतलब जो 90 से छोटा हो, 90 से छोटा एंगल हम कोई भी बना सकते हैं। सो ये लीजिए, ये सभी एंगल्स 90 से छोटे होंगे, तो मैंने ये बना दिया पी क्यू आर। कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, हमें पता है ये 90 से छोटा है बस, ठीक है ना। सो दिस एंगल बिकम्स एक्यूट एंगल। ओके, नेक्स्ट देखिए सी, एंगल एम एन पी, इसे हम क्या बनाना चाहते हैं, इसे हम बनाना चाहते हैं स्ट्रेट एंगल। बस यहाँ नेम्स का हमें ध्यान रखना होगा, सॉरी मैंने एक गड़बड़ कर दी, आपको मैं बोल रही हूँ नेम्स का ध्यान रखना होगा, वही गड़बड़ मैंने कर दी। ये देखिए फर्स्ट पार्ट में, पहले फर्स्ट पार्ट में हमारे पास में एक्स वाई जेड नेम दिया है, तो मैं अपनी मर्जी से इस बार नेम्स नहीं लिख सकती हूँ, मैंने एओ भी लिख दिया, तो ये मेरी गड़बड़ हो गई है, एक्स वाई जेड लिखना पड़ेगा। और वर्टेक्स पे कौन सा पॉइंट आएगा, जो बीच में होता है वाई, ठीक है ना। सो यहाँ आएगा वाई, एंड यहाँ हम एक्स लिख सकते हैं, एक्स वाई एंड जेड। ओके, सो ये गलती आप मत कीजिएगा, ऑलराइट। अब देखिए, अब हमें बनाना है स्ट्रेट एंगल एम एन पी, ठीक है ना। तो एम एन पी स्ट्रेट एंगल तो मुझे पता है सीधा होता है बिल्कुल, ये लीजिए बन गया मेरा स्ट्रेट एंगल, बीच में एक पॉइंट हमने ले लिया, सॉरी नॉट ओ, एम एन पी, एम बीच में कौन सा आएगा, जो वर्टेक्स है आपकी एन, सो इट विल बी एन, और यहां पर पी। ओके, नाउ नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में हमारे पास क्या है, डी पार्ट, वी हैव टू मेक एन एंगल, एंगल ए बी सी दैट इज अ ऑब्ट्यूज एंगल, that is an
ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब क्या है? इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से क्या होगा? बड़ा होगा। ठीक है, सो देखिए 90 डिग्री से बड़ा एंगल ड्रॉ करने के लिए पहले मैंने रे बना लिया, और 90 यहां होता है आपका, देखिए 90 आपका यहां है, 90 से बड़ा, तो इनमें से कोई भी एंगल आप बना सकते हो। मैंने यहां रख लिया। ठीक है, और अभी मैंने बना दिया, इसको ज्वाइन कर देते हैं। इट बिकम्स एंगल दैट इज ABC इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। B कहाँ आएगा आपका? वर्टेक्स, देन A, B एंड C। ओके, नाउ E पार्ट, एंगल DEF, ये क्या बनाना है आपको? राइट एंगल। राइट एंगल मतलब इक्वल टू 90 डिग्री, इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो देखिए 90 डिग्री के इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले तो ड्रॉ अ रे जिसका नाम E से स्टार्ट होना चाहिए, क्योंकि E वर्टेक्स है, EF। ठीक है, अभी E पर पॉइंट को क्या करवाओगे आप? कोइंसाइड करवाओगे। ठीक है ना, उसके ऊपर रखोगे बिल्कुल, और फिर यहां पर आपका पॉइंट आपने मार्क किया, एंड नाउ जॉइन इट। ये पॉइंट कौन है आपका? दिस पॉइंट इज योर D। तो DEF बिकम्स 90 डिग्री। सो विद दिस हमारी वर्कशीट नंबर 3 हो गई है। और अगर वर्कशीट नंबर 3 में इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन डिस्कस इट विद मी और यू कैन आस्क क्वेश्चंस, ऑलराइट? So after this, tomorrow we will begin the brain teaser. So goodbye everyone.